बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा अशरफ और मैं हूं सफिया खान। शामिल करते हैं हेडलाइंस। सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को फलाही रियासत बनाना है। मेरी हुकूमत कोई सिफारिशी निज़ाम नहीं लाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशेरा में ड्राई पोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ML1 मंसूबे रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगा। खसारा पूरा करने के लिए रेलवे की ज़मीनें कमर्शलाइज करेंगे। कोई करप्शन करे तो ज़रूर बताएं, एक्शन लेना मेरा काम है। इमरान खान ने एक बार फिर 2020 को तरक्की और खुशहाली का साल करार दे दिया। कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल की गई जैनब की दूसरी बरसी पर तेज तरीन इकदामात पर मबनी कानून जैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली में मंजूर। जैनब बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में बच्चों की गुमशुदगी का मुकदमा 2 घंटे में दर्ज होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों के अगवाकारों को सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा दी जाएगी। बिल के मुताबिक वज़ीर आज़म बच्चों की गुमशुदगी, अगवाकार और बाजियाबी के उमूर की निगरानी के लिए डायरेक्टर जनरल की सतह का एक ऑफिसर तैनात करेंगे। मुल्क के एयरपोर्ट जराइम की जगह बन चुके हैं। मंशियात और पैसे निकल जाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला और रोकने वाला नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सिविल एविएशन हुकाम पर बरस पड़े। ओहदा संभालने के बाद कराची में पहली समात। चीफ जस्टिस की आमद का सुनकर साइलिन टैंकर माफिया और ज़मीनों पर कब्जों की शिकायत लिए पहुँच गए। इमरान खान में सियासी चालाकियां नहीं, सच्चे और खरे आदमी हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का नौशेरा में खिताब। मुखालफीन को भी आड़े हाथों लिया। कहा, मैं खुद भी एहतसाब ऑर्डिनेंस का मुखालिफ हूँ, लेकिन अल्लाह इसमें बरकत डाले। चोर डाकू जेल में होंगे। फवाद चौधरी का भी मुखालफीन पर वार। कहा, मुमकिन नहीं कि वजीर आज़म एहतसाब से पीछे हटें। मंशियात बरामदगी के साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में खिताब के दौरान जज्बाती हो गए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फिर कुरान पाक उठा लिया। कहा, हुकूमत के पास कोई फुटेज है तो पेश करे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने एतराज़ उठा दिया। कहा, अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे पर ऐवान में बात क्यों की जा रही है? यहाँ करप्शन और मंशियात केसेस पर बात होगी तो कानून साजी कौन करेगा? मॉडल टाउन में जिनका कत्ल हुआ वो किधर जाएंगे? बलूचिस्तान में बारिश का नया स्पेल कल से शुरू होगा। कोयटा कलात में कड़ाके की सर्दी, पारा -3 तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं ने कुल्फी जमा दी। कल 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शहरी तैयारी कर लें। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट csnlive.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए CSN।